तो हम यहाँ अपना जो अपॉइंटमेंट लेने आए हैं प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से और बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से और हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से हम अपॉइंटमेंट लेने आए कि हम 28 दिन वहाँ धरना बैठे अरुणाचल प्रदेश में। पीसफुल धरना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें फंडामेंटल राइट देते हैं उसके तहत हम वहाँ 28 दिन धरना बैठे। हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने मेमोरेंडम हमारे जो हिज एक्सेलेंसी गवर्नर को हमने सौंपे हैं और जो करप्शन जो हम एलिगेशंस लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर, पेमा खांडू के ऊपर ही लगा रहे हैं। तो उनसे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, उनको हम मेमोरेंडम सौंपने का हमारी कोई मतलब। ये कहना चाहेंगे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगे। स्टेट का जो मशीनरीज है, जो गवर्नमेंट है, उनसे हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोग करप्ट है। गलती से शायद हमको ऐसे लगता है कि बीजेपी सरकार हम लोग ने चुन लिया। ना कहूँगा ना मैं कहने दूंगा, हमारा देश का प्रधानमंत्री कहा है, ज़रूर कहा है, ये हमारा अरुणाचल में अपोजिट हो गया। इसमें सिर्फ नेता लोग ही कह रहा है, पब्लिक को बिल्कुल कहने नहीं दे रहा है। यही अरुणाचल का सरकार का हालत। 2000 किलोमीटर अगेंस्ट करप्शन, जो करप्शन का खिलाफ जो अरुणाचल से दिल्ली तक आपका 2000 किलोमीटर ज़्यादा है, उसको ये लोग पद यात्रा किया। तब भी आज का डेट में हमारा प्रधानमंत्री और जो बीजेपी का जितना जो उन लोग का मंत्रिमंडल है, ये उन लोग उसको क्यों मजाक बना रहा है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया। स्वागत है आपका। दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और आपने 1 अक्टूबर को यहाँ से एक धरना कवर किया था, प्रदर्शन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है वो था और आज जो है चौथा दिन है। आज भी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है उसका चौथा दिन जारी है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पिछली बार जो यहाँ पे महिला आप स्टेज पे देख रहे हैं तो को शीतल थी जिन्होंने जानकारी दी। अब यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं कि और कितने दिन तक ये प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि अरुणाचल से पैदल चल के लोग दिल्ली तक आए हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था, तमाम जो लोग थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर एक मूवमेंट है जिसके तहत जो लोग हैं वो दिल्ली तक पैदल चल के आए हैं। तो कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र तालंग है। मैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो ये हम धरना बैठ रहे हैं उसके हम कन्वेनर और ये स्पोक्स पर्सन हैं। तो धर्मेंद्र जी ये बताएं कि अभी पहले तोको शीतल जी से बात हुई थी, तो 1 तारीख को वो लोग यहाँ पे आए थे और आज चौथा दिन है आपके प्रदर्शन का। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? सीधा सीधा जो है चीफ मिनिस्टर जो है अरुणाचल प्रदेश के, उन पे करोड़ों के भ्रष्टाचार का आप लोगों ने आरोप लगा दिया है। तो अब ये बताएं कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या प्लान है आगे का? देखिए, हम जो है हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं। तो हम जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो ऑफिशियल प्रोसीजर है, तो हम यहाँ अपना जो अपॉइंटमेंट लेने आए हैं प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से और बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से और हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से हम अपॉइंटमेंट लेने आए हैं। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम अपना मेमोरेंडम जो ज्ञापन है, हमारी दुख तकलीफ है, जो हमारी दुर्दशा है जो अरुणाचल प्रदेश में, उसको हम उनको जताने के लिए आए हैं। अभी मेन जो वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे अभी तक आपने मेमोरेंडम दिए होंगे, वहाँ पे विधायक, मंत्री, सांसद तमाम लोग होंगे, कोई भी स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला आपको? जी, हम वहाँ सबसे पहले तो हम ये बताना चाहूँगा कि हम 28 दिन वहाँ धरना बैठे अरुणाचल प्रदेश में। पीसफुल धरना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें फंडामेंटल राइट देते हैं उसके तहत हम वहाँ 28 दिन धरना बैठे। हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने मेमोरेंडम हमारे जो हिज एक्सेलेंसी गवर्नर को हमने सौंपे हैं और जो करप्शन जो हम एलिगेशंस लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर, पेमा खांडू के ऊपर ही लगा रहे हैं। तो उनसे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, उनको हम मेमोरेंडम सौंपने का हमारी कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप सीबीआई और ईडी की मांग कर रहे हैं? जी, हम सीबीआई और ईडी के इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जो पब्लिक जो त्राहिमाम कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की जनता जो पीड़ा भुगत रहे हैं, जो दुख बाहर, हमारे वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो ग्राउंड रियलिटी में कुछ हो रहा नहीं है। तो हम
इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि ताकि यहाँ से सीबीआई और ईडी जाके हर एक डिपार्टमेंट, हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके छानबीन करे ताकि सच्चाई आगे आ सके। भ्रष्टाचार हर जगह देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आसान होगा ये कि एक आप जो मौजूदा सरकार है वहाँ पे आप उनके चीफ मिनिस्टर पे आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें, जांच हो जाएगी और अगर करप्शन निकलता है तो उनको सज़ा होगी? लगता है आपको ऐसा हो पाएगा? आसान है ये? नहीं, हमको अपने न्याय जो हमारी जो संविधान है उसका हम सम्मान करते हैं और उन पर हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि कानून का हाथ लंबा होता है। हमने ये फिल्मों में भी सुना है और हमने देखा भी है। हम ये कहना चाहेंगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगे? ठीक है, कब तक खैर मनाएंगे? कभी ना कभी वो भी बूढ़े होंगे, कभी ना कभी उनका पावर भी छिन जाएगा। अभी अपना जो पद का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन कल को तो सेम पोस्ट में नहीं रहेंगे, उनका भी समय आएगा। हमारा भी आज उनका वो बड़े चेयर पर है, हम अभी छोटे लोग हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, लेकिन कल को हमारी भी दिन आ सकती है, हमारी भी हमारी भी भाग्य खुल सकती है। जब हमारी भाग्य खुलेगी, हमारी बात सुनेगी, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, गवर्नमेंट उन ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे हम देखना चाहते हैं। तो देखिए कि अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक पैदल चल के आए हैं, 28 दिन अरुणाचल के अंदर जो है प्रदर्शन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, जहां नरेंद्र मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री, वो ये कहते हैं कि तमाम जो है भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी और ये तमाम चीज़ों पे लगाम लगेगी। क्या लगता है कि मतलब इतना मशक्क़त करने के बाद भी इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसको एक्सपोज करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सरकार कितनी मदद कर रही है? देखिए, एक मेन बात तो ये है कि सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है। हम भी बीजेपी के वोटर हैं, हम भी बीजेपी पार्टी के लोग हैं, लेकिन हम अपने जो स्टेट का जो मशीनरीज है, जो गवर्नमेंट है, उनसे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग करप्ट हैं, एक दूसरा को बचाने में लगे हुए हैं। हम एमएलएस के ऊपर बात नहीं करें, जो लोग हम व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने करप्शन किए उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमको किसी और से कोई मतलब नहीं, किसी और से बैर ही नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में करप्शन हुई हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने करप्शन किया उनके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी बचाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग तुले हुए हैं, क्योंकि उनको भी उनका शेयर मिलता है, हिस्सेदारी है, भागीदारी है, इसीलिए वो लोग प्रोटेक्ट करने में लगा है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है, उन्होंने नारा दिया है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हम विश्वास रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाज़ को सुनी जाएगी और हमारे जो आवाज़ है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमको ये भी डाउट है, जब तक पेमा खांडू हमारे स्टेट में सीएम बनी रहेगी, वो मुद्दा को सीबीआई को भी डाइवर्ट करेगा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी का इन्वेस्टिगेशन होने से पहले जो हमारे जो सीएम है उनको मोरल ग्राउंड में पदत्याग कर देना चाहिए। शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं वो मोदी जी का एक था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको लेके अरुणाचल से दिल्ली तक आ गए हैं, अपने ही चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं। अभी तमाम जो लोग अरुणाचल से आए हैं, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं ताओपोल। किस पद पे हैं आप? जो ये मूवमेंट चल रहा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं आप? जी, मैं एक्चुअली अरुणाचल से कल ही आया था, क्योंकि धरना में पार्टिसिपेट करने। मैं एक हाइड्रो पावर का ऊपर में बहुत रिसर्च टीम भी रह चुका हूँ, और आज साथ ही साथ में मैं अरुणाचल प्रदेश मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पर, इसमें मैं अध्यक्ष हूँ, उसको सॉलिडरिटी सपोर्ट करने में आया हो इस दिल्ली। तो तमाम जो है अरुणाचल के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप और तमाम ये लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर हज़ारों करोड़ के घोटाले जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि मतलब 4 दिन आपको हो गए हैं, 28 दिन आप लोगों ने वहाँ पे धरना दिया, अब आप यहाँ पे आए हैं दिल्ली में, और 4 दिन हो चुके हैं आप लोगों को दिल्ली के अंदर आए हुए, क्या लगता है कितनी मुश्किल होने जा रही है ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ आप लोगों की? मैं सीधा तौर पे आपका सवाल को जवाब देना चाहूँगा। अरुणाचल एक इंडिया का ऐसे हिस्सा रह गया कि करप्शन का अलावा कुछ काम ही नहीं करते, कि इसमें अभी जो है गलती से शायद हमको ऐसे लगता है कि बीजेपी सरकार हम लोग ने चुन लिया,
कि ना इसमें सुनवाई करने के लिए रेडी है कोर्ट ने, ना नेता ने उसको सॉल्व करने के लिए रेडी है। सब कुछ सिर्फ बेचने में ही तुला हुआ है बीजेपी सरकार, लेकिन सेंट्रल में क्या होता है वो हमको पता नहीं। 3 बार जो है वो बीजेपी की सरकार बनती चली आ रही है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे अगर करप्शन है तो वहाँ पे खाने दिया जा रहा है? ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, हमारा देश का प्रधानमंत्री कहा है, ज़रूर कहा है। ये हमारा अरुणाचल में अपोजिट हो गया। इसमें सिर्फ नेता लोग ही कह रहा है, पब्लिक को बिल्कुल खाने नहीं दे रहा है। यही अरुणाचल का सरकार का हालत है। तो अभी जो समस्याएं हैं कैसे देखते हैं? अगर मोदी, अभी यहाँ आज आपके साथियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रपति हैं उनसे ज्ञापन उनको देना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर ज्ञापन नहीं देने दिया गया या फिर आपकी आगे वार्ता नहीं होती है तो क्या करेंगे? आगे का आपका रणनीति क्या रहेगा आप लोगों का? इसमें राजनीति का बारे में तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एज ए सोशल एक्टिविस्ट में उतना ही बोल सकता है कि ये हमारा देश का इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 2000 किलोमीटर एंटी अगेंस्ट करप्शन, जो करप्शन का खिलाफ जो अरुणाचल से दिल्ली तक आपका 2000 किलोमीटर ज़्यादा है, उसको ये लोग पद यात्रा किया। तब भी आज का डेट में हमारा प्रधानमंत्री और जो बीजेपी का जितना जो उन लोग का मंत्रिमंडल है, ये उन लोग उसको क्यों मजाक बना रहा है, उसको तो हमको कोई समझ में नहीं आता है। ये उन लोग का नॉलेज में ही हो सकता है। हम तो बोल रहे हैं कि चलिए हाल को निकल दीजिए, ये हमारा सीधा सा। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक पैदल चलने के बाद भी जो है 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सुध सरकार ने नहीं ली है। करप्शन, भ्रष्टाचार जो कि देश के अंदर कह सकते हैं जो भी डिपार्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं व्याप्त है, और जो एक नस है, नसों के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो दौड़ रहा है। बहुत मुश्किल जो है वो लड़ाई रहने वाली है, लेकिन अब ये समय तय करेगा कि किस तरह अरुणाचल के जो लोग दिल्ली तक पहुंचे हैं करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते, इनको कब तक न्याय मिल पाएगा, और जो सीधे आरोप चीफ मिनिस्टर पर अरुणाचल के लगा रहे हैं, कितना केंद्र सरकार उस पर ज्ञापन लेती है और क्या एक्शन लेती है, ये समय तय करेगा। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।